वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आईपीआर यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न यानी जो अचल संपत्ति विवरण है वो राजगाज पोर्टल पे जनवरी माह में भरा जाता है और 31 जनवरी इसकी सामान्य डेट रहती है। और इस बार भी 31 जनवरी तक सारे फॉर्म भर गए थे, लेकिन कई साथी ऐसे हैं जो या तो लापरवाही करते हैं या जानकारी के अभाव में अपना आईपीआर नहीं भर पाए थे। उनके लिए समस्या तब होती है जब जुलाई में उनका इंक्रीमेंट लगता है और डीडीओ द्वारा इंक्रीमेंट लगाने से मना करते हैं, या आईपीएमएस 3.0 पे जब इंक्रीमेंट लगाते हैं तो उस समय पूछा जाता है कि क्या इनकी आईपीआर सबमिट की हुई है, और जब आईपीआर नहीं होती है तो उनका इंक्रीमेंट नहीं लग पाता। और ऐसे कई साथी हैं जिनका इंक्रीमेंट जुलाई का रुका हुआ है। ऐसी स्थिति में लगातार मांग के बाद में राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की तरफ से एक परिपत्र कल जारी हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है कि समस्त राज सेवकों द्वारा विगत वर्षों में लंबित अचल संपत्ति विवरण राजगाज पोर्टल के आईपीआर मॉड्यूल में ऑनलाइन भरने के संबंध में, अब इस संबंध में जो पहले भी आदेश जारी हो चुके हैं और इसमें कहा गया था कि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त जो बोर्ड है, निगम है, स्वायत्त शासी संस्थान है और उपक्रम, ये सभी पे लागू होता है। और साथ ही आईपीआर मॉड्यूल ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित राज्य सेवकों को विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगा। इसके अलावा उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी उनकी प्रमोशन रुक जाएगा और आगामी वेतन वृद्धि है वो स्वीकृत नहीं किए जाने संबंधी दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। यानी अब नियम ये है कि अगर आप आईपीआर नहीं भरते तो आपको जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। इसके अलावा आपका जो पदोन्नति है यानी प्रमोशन होता है उस समय भी आपके विगत सालों की आईपीआर वगैरह मांगी जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक कर्मचारी को अपनी आईपीआर अचल संपत्ति विवरण भरना जरूरी है। अब जो लोग चूक गए थे यानी समय पर नहीं भर पाए थे जनवरी माह में, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिन राज्य सेवकों द्वारा विगत वर्षों के आईपीआर राजगाज पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत नहीं किए गए उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए, अब मान लो एक तो ये है कि इस साल का अगर आपने आईपीआर यानी 1 जनवरी 2026 को जो भरा जाना था वो नहीं भरा है तो भी आप भर लें। इसके अलावा एक और गोल्डन चांस दिया हुआ है कि दिनांक 1/8/2026 से लेकर के 15/8/2026 तक लंबित आईपीआर का मतलब आपके अगर पुराने आईपीआर कोई बाकी है, मैं बता दूंगा किस किस साल के आप भर सकते हैं और कब कहाँ से भर सकते हैं। तो अगर लंबित आईपीआर है तो आप आईपीआर राजगाज पोर्टल पे ऑनलाइन प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। अतः समस्त राज्य सेवक अपने विगत वर्षों के लंबित आईपीआर निर्धारित समय अवधि में राजगाज पोर्टल पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन भरना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव वगैरह, विभागाध्यक्ष, कलेक्टर सहित को व्यादेश किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों और राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन समस्त बोर्ड, निगमों, स्वायत्त शासी संस्थाओं और उपक्रमों में कार्यरत राज्य सेवकों द्वारा निर्धारित समय अवधि में लंबित आईपीआर राजगाज पोर्टल पर ऑनलाइन करना सुनिश्चित करें। अब ये तो सीधी सी बात है, मुख्य जिम्मेदारी जो है कर्मचारी की है, क्योंकि कर्मचारी ही डिमांड कर रहे हैं कि आईपीआर की डेट बढ़े जाए क्योंकि उनका इंक्रीमेंट रुक गया था। हालांकि 1 महीने से भी ज़्यादा का समय दिया जाता है, 1 महीना तो होता ही है जनवरी माह, उसके बाद भी कुछ दिन डेट बढ़े जाती है। लेकिन कई लोग हैं वो या तो ध्यान नहीं देते हैं या लापरवाही करते हैं और अभी तक नहीं भर पाए थे। उनके जुलाई का इंक्रीमेंट अभी भी रुका हुआ है। अगस्त माह आज शुरू हो चुका है लेकिन जुलाई का इंक्रीमेंट उनका नहीं बना है। अब उनकी तनख्वाह है वो जुलाई की है वो या तो जून के बेसिक से बनी है या रुकी हुई है। तो ऐसी स्थिति में नियम ये था कि जिस दिन आप आईपीआर सबमिट करेंगे या अपना आईपीआर भरेंगे उस तारीख से आपको इंक्रीमेंट फ़ायदा मिलेगा। तो उनके भी एक कह सकते हैं कि जुलाई माह में सैलरी का काफ़ी लॉस हुआ है या रुकी हुई है। तो ऐसी स्थिति में राजगाज पोर्टल पे आप आज से ही, जैसे आज 1 अगस्त है तो आज से 15 तारीख के अंदर अंदर आप अपने आईपीआर भर करके अपने संबंधित जो भी डीडीओ है जो आपका वेतन बनाते हैं उनको दे दें ताकि आपका जो बकाया वेतन वगैरह है वो बन जाए। और इसके अलावा पुराने सालों की अगर आपकी आईपीआर बाकी है तो उसको भी जरूर भरें, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपकी अगर पदोन्नति है, प्रमोशन वगैरह है या अन्य कोई काम है तो वहाँ भी आपकी आईपीआर है वो मांगी जाएगी। तो ये तो हो गया। अब मान लो आईपीआर भरने में किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आईटी अधिकारी जो टेक्निकल टीम है उसमें आपके नंबर दिए हुए हैं 0141 और 2922281 या 11491856 और 1304, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। आईपीआर भरने संबंधी जो निर्देशिका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लिंक भी बता देता हूँ कहाँ कहाँ मिलेगा आपको। तो यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अब मान लो अपनी आईपीआर भरी नहीं भरी या किसी को डाउट है कि कौन से साल की भरी नहीं भरी हुई है तो यहाँ राजपत्र अधिकारी है वो उनके लिए आईपीआर की नीति है 2011 से अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में 2011 से 13 की अगर आप आईपीआर जांच रहे हैं तो यहाँ से आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ओपन लिंक पे मैं आपको क्लिक करके बता दूंगा। उसके बाद में 14 से 17 तक यहाँ से जांच सकते हैं, 18 से आगे की यहाँ से जांच सकते हैं। और राजपत्र कर्मचारी जो है, कार्मिक है, जो नॉन गेजेटेड है, उनके लिए 2021 से अनिवार्य किया गया। तो यानी जो राजपत्रित कर्मचारी, अब मान लो ये हो सकता है कि अब मैं जैसे राजपत्रित हूँ लेकिन मेरे लिए 2011 से लागू हो गया 21 से, तो सीधी सी बात है कि आप जिस साल राजपत्रित बने हैं
उस साल से आपकी IPR है वो भरी जानी है। अब जरूरी नहीं कि अब मान लो कोई व्यक्ति है वो 3rd ग्रेड था या 2nd ग्रेड था और जो 1st ग्रेड है वो जिस साल हुए हैं, जैसे 21 में हुए, 19 में हुए, उस साल से आपकी अनिवार्य है। तो अगर आप गजेटेड हैं तो आपके लिए 2011 से ज़रूरी है। उससे पहले जब भी आप गजेटेड हुए हैं उस समय से आपकी IPR भरी जानी है। और मान लो गजेटेड नहीं है तो राजपत्रित अधिकारी कर्मचारी हैं तो आपके 2021 से भरी जानी है। उसका भी लिंक यहाँ दिया हुआ है। अब कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार राज्य कार्मिकों के जिन वर्षों की IPR कार्मिक विभाग की वेबसाइट पे लिंक पे उपलब्ध नहीं है, उन वर्षों की IPR को राज्य का सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। अब इसके लिए वर्ष 2025 जिसकी अभी जो जनवरी में भरी गई थी, 1 जनवरी 2026 की स्थिति में अचल संपत्ति विवरण राजकाज वर्जन 2 सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरी जानी है। और पूर्ववर्तों की जो भी सालों की, जो पहले के सालों की जो भी है वो IPR वो भरी जाएगी राजकाज के वर्जन 1 सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अब इसमें आप जैसे 2000 इस साल की अगर आप IPR प्रस्तुत करना है तो उसके लिए लिंक दिया हुआ है। जैसे ये लिंक है, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, या आप अपने SSO में जाकर के राजकाज पोर्टल पे जाकर के राजकाज IPR पे क्लिक करेंगे और वहाँ जाकर के भी कर सकते हैं। मैनुअल भी यहाँ अगर आप चाहें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, सपोर्ट ऑप्शन भी मिल जाएगा। और इस तरीके से अगर आप पुरानी IPR भरना चाहते हैं 2011 से 24 तक की, क्योंकि 25 की तो अभी 26 में भरी गई है, तो अगर उसकी पुरानी भरनी है तो आपको SSO राजकाज पे जाकर के एम्प्लॉय कॉर्नर में इस तरीके से जाना है। और एम्प्लॉय कॉर्नर में एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ IPR लेगेसी IPR का मतलब जो बकाया IPR है 2011 से 24 तक की, तो उसमें आप जिस भी साल की भरना चाहते हैं इस तरीके से आपके साल आ जाएंगे। और यहाँ पेंडिंग ऑप्शन आएगा तो वहाँ आपको IPR इन PDF और IPR इन डॉक्स यानी किसी भी फॉर्मेट में आप भर सकते हैं। तो PDF अगर आपकी जैसे IPR भरी हुई है आप या वाइट पेज पे आप अपनी जो भी संपत्ति विवरण वो भर करके PDF बना करके उसकी यहाँ से अपलोड करके इसको कर सकते हैं। अगर कोई गलत अपलोड है उसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका यहाँ ऊपर नाम आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा, तो इस तरीके से आप भर सकते हैं। और अभी जो भरी जानी है, यानी वैसे तो 1 जनवरी 2026 की स्थिति में भर गई थी, लेकिन अभी भी अगर किसी की बकाया है तो सर्वप्रथम राजकाज वर्जन 2 पे जाकर के यहाँ इस तरीके से e-rajkaj.rajasthan.gov इस पे जाकर के साइन इन करके आपको SSO ID के माध्यम से पहले अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। कार्मिक का नाम, नियुक्ति विभाग, पदस्थापन वगैरह ये सारी जानकारी आपको अपडेट करनी है, प्रोफाइल अपडेट करना है। उसके बाद में अगर आपकी प्रॉपर्टी नील है तो आपको डिक्लेयर नील प्रॉपर्टी पे बढ़ना है। प्रॉपर्टी है तो आपको प्रॉपर्टी सभी है वो पुराने सालों का डाउनलोड करके देख लें और अपडेट करना है उसमें अपडेट कर लें, या जो भी जोड़ना चाहें जोड़े, नई प्रॉपर्टी वगैरह है तो इस तरीके से ये आपको करनी है। और 2011 से 24 तक की जो लेगेसी यानी जो पुरानी बाकी है उसके लिए मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस बता दिया किस तरीके से करना है। तो उसमें आपको ब्लैंक IPR फॉर्मेट पहले डाउनलोड कर लेना है, उसको भरना है, उसको PDF बना करके उस पर साइन करके पहले उसकी PDF बना लें और PDF बना करके संबंधित जो भी नियुक्ति विभाग का उस सभी जानकारियाँ दर्ज करके आप उसको अपलोड PDF पे जाकर के इस PDF को आप अपलोड करके आपकी पुरानी IPR यहाँ से इस तरीके से भर सकते हैं। जैसे 11-12 की है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें, पोस्टेड डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें, कैडर सेलेक्ट कर लें और डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर लें। उस समय बेसिक क्या था वो करके आप IPR अपलोड PDF पे जा करके यहाँ कर सकते हैं, सबमिटेड आ जाएगा। अगर गलत है तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप 2011 से 24 तक की IPR है वो अगर अभी तक नहीं भरी हुई तो आप जरूर चेक कर लें। अभी मैंने आपको जो लिंक बताया था इस लिंक में जाकर के आप यहाँ से जैसे अलग अलग ऑप्शंस हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें आपके जो भी लिंक है वो मिल जाएंगे। उस लिंक से जाकर के आप यहाँ से अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि आप अपनी पुरानी IPR कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं या कैसे चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट जो अगर आप चेक करना चाहें तो इसके लिए भी यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं। जैसे यहाँ मान लो जैसे ये ऑप्शन है e-rajkaj IPR वाला, तो यहाँ से जैसे e-rajkaj पोर्टल पे जा करके आप कर सकते हैं। इसके अलावा IPR स्टेटस पे जाकर के भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी IPR भरी हुई नहीं भरी। तो यहाँ से आपको साइन इन करना है और साइन इन करने के बाद में आप यहाँ से भर सकते हैं। अगर मान लो आपको चेक करना है कि आपकी IPR भरी हुई नहीं भरी हुई तो मैं एक ऑप्शन यहाँ आपको बता देता हूँ। यहाँ से जैसे IPR स्टेटस पे जाकर के आप यहाँ से IPR राजकाज IPR स्टेटस इस पर जाकर के आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न का ऑप्शन आएगा और यहाँ से जैसे पुरानी आप यहाँ से भरना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये अभी वैसे इस पर लिंक कर रहा है, यानी यहाँ से रिपोर्ट्स पे जाकर के भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आप देखेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न और यहाँ से आपको व्यू और डिपार्टमेंट बाय DDO के नाम से कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे 2024-25 की बात की है या पहले की है तो IPR अलग अलग है। अब यहाँ से इस तरीके से आप क्लिक करके जो भी आप अपनी IPR है अलग अलग तरीके से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आपकी ID के अनुसार अगर चेक करना है तो आपको अपनी यहाँ ID डालनी है और ID डालने के बाद में
आप जैसे लॉगिन करेंगे या डीडीओ के द्वारा अगर आप करना चाहें तो यहाँ से भी आप डीडीओ कोड एंटर करने के बाद यहाँ से जैसे यहाँ IPR ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ डीडीओ कोड, जैसे मैं एक डीडीओ कोड यहाँ से करके आपको सर्च पे करके यहाँ से जैसे वापस इसको कर लें और यहाँ डीडीओ कोड कर लें। तो यहाँ डीडीओ कोड एंटर करने के बाद में आपको सर्च पे क्लिक करना है। तो जैसे आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से आपके सारे जो भी कार्मिक हैं उन सभी की आ जाएगी, स्टेटस आपके सबमिटेड आ जाएगा। यहाँ लगभग सभी का सबमिटेड आ रहा है। यहाँ से जैसे 20 है, इसको आप मैक्सिमम कर लें तो जितने भी कर्मचारी है यहाँ से आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब मान लो यहाँ 28 कर्मचारी है, जिनमें से एक कर्मचारी ऐसे हैं जिनका नॉट सबमिटेड आ रहा है, बाकी सारे सबमिटेड आ रहा है। तो इस तरीके से अपनी IPR है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो पुरानी अगर चेक करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। 2026-27 की पुरानी का भी मैंने लिंक बता दिया है। तो इस तरीके से ये पूरा डिटेल मैंने बता दिया। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ लेकिन पूरी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया। तो आपकी भी अगर 2025 के अलावा पुराने वर्षों की भी IPR अगर बाकी है तो भी उसको आप जरूर सबमिट कर लें। गोल्डन चांस है, आप 11-12 से लेकर के 14, 15, 17, 18 तक किसी भी साल की चेक कर सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।